पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। विविध कार्यक्रमों से, विविध संस्थानों के माध्यम से देश को एक बार फिर से ये महसूस कराया जा रहा है कि आज़ादी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा त्याग और सर्वोच्च बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली। इसी क्रम में आज जबकि पूरा देश की सारी संस्थाएं आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रही है, अपने अपने तरह से, अपनी अपनी क्षमता अनुसार और अपने अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में आज हम हैं डेहरा गांव में स्वस्थ भारत केंद्र के साधक एवं भारतीय वायुसेना के पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदरणीय श्री पीएन सिंह जी, जो कि देश के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भगत सिंह जी, माँ भारती के वीर सपूत भगत सिंह जी की स्मृति में 23 मार्च बलिदान दिवस के स्मृति में पौधारोपण, वृक्षारोपण अभियान इन्होंने चलाया। और शहर में तो हमने पहले चलाया हुआ था, अब गांव में भी ये अभियान चला रहे हैं ताकि शहरीकरण से गांव के वातावरण को बचाया जा सके और कहीं न कहीं सारे वृक्ष को फिर से एक बार संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्मृति में हमने 30 कार्यक्रम आयोजित किए थे। वैसे ही भगत सिंह जी की स्मृति में भी ऑलरेडी हम 23 कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, अब 23 से ज़्यादा हो रहा है। अभी तक पिछले 6 महीने में 154 से ज़्यादा हमने कार्यक्रम किया, यानी कि ये हमारा जो कार्यक्रम होगा आदरणीय पीएन सिंह सर के नेतृत्व में 154वां 154th प्रोग्राम विल बी हियर ऑफ प्लांटेशन। तो इसका लक्ष्य यही है कि जिन्होंने देश के लिए एक सपना देखा था कि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी, आज़ाद होगी, सशक्त होगी, समृद्ध होगी, इस सोच के साथ माँ भारती को बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गया। तो उनकी स्मृति में निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अभिनंदनीय, बहुत ही गौरवास्पद और एक बहुत ही प्रशंसनीय इनिशिएटिव है आदरणीय पीएन सिंह सर के कि हम पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें और देश को फिर से एक बार स्वास्थ्य के माध्यम से, जब वातावरण सही होगा, वातावरण प्रकृति ठीक होगी और हम स्वस्थ होंगे, तभी देश कहीं न कहीं सशक्त, समृद्ध और ताकतवर राष्ट्र बनकर विश्व गुरु की तख्त पर जाकर काबिज होगा। तो आइए हम इस कार्यक्रम के मद्देनज़र जिनके नेतृत्व में ये सब सारा पौधारोपण अभियान चला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदरणीय पीएन सिंह सर। नमस्कार देशवासियों, जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, हमारे देश के कई सपूतों ने इसके लिए बलिदान दिया है। जैसे अभी भगत सिंह का जो है बलिदानी दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं 23 मार्च को। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हीं के याद में, उन्हीं के सम्मान में हम लोग जो है आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा पेड़ आज लगाए जाएंगे और लग रहे हैं ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को शहरीकरण से जो हानि हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, उसको पूरा किया जा सके और आगे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य जो है स्वस्थ रहे, उन्हें ऑक्सीजन की कमी न रहे। तो हम सभी देशवासियों से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सरकार का भी इसमें सहयोग है, स्वच्छता मिशन सरकार चला रही है, हम लोग जो है स्वस्थ मिशन चला रहे हैं। स्वस्थ भारत केंद्र की तरफ से भी योग कराकर स्वस्थ रहें और पेड़ लगाकर हम लोगों तक हम लोग ऑक्सीजन पहुंचाएं, यही हमारा लक्ष्य है। और सबसे हम यही अपेक्षा रखते हैं कि सभी लोग इस कार्य में हमारा और देश का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमने सुना है कि एक
देश की यदि सेवा की बात करें हम, तो आज़ादी की लड़ाई में 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो एक तरफ तो ये क्रांतिकारी हो गए जिन्होंने देश के लिए अपना पुरुषार्थ किया और अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया माँ भारती के चरणों में। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारा सेना होते हैं और हमारे वायुसेना, थल सेना, नभ सेना के जवान होते हैं, जो कि अपना सारा जीवन परिवार के साथ अप्स एंड डाउन को झेलते हुए वो देश की सेवा करते हैं। तो पहली प्राथमिक जीवन की जो स्थिति थी उसको देश के लिए उन्होंने सेवा किया आदरणीय पारस सर ने। फिर उसके बाद देखिए, हम देख सकते हैं कि वातावरण को ध्यान देते हुए पौधारोपण, वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे युद्ध स्तर पे 250 से ज़्यादा पौधारोपण होना है। तो निश्चित रूप से यह जीवन एक तरह से हमारे लिए मिसाल, एक तरह से आदर्श के रूप में है कि हम बाकी सभी शहरवासी, बाकी सभी देशवासी, बाकी सारे क्षेत्रवासी, बाकी सभी जितने भी डेहरा गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, निश्चित रूप से आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, साथ देना चाहिए। और हम सब ने मिलकर, हम जो अभियान चला रहे हैं स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखने के लिए, तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है। मेरी तरफ से भी, सर ने भी आप लोगों से निवेदन किया कि आइए 2 कदम हम लोग आगे बढ़ाएं और मिलकर एक साथ कदम ताल करके स्वस्थ भारत के सपने को साकार करें। ये बोलकर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।